हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिगार्ड स्टडी में। आज का करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद आज है 19 दिसंबर। आज 19 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं और हमारा पहला प्रश्न है क्या है, देखो। हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2 है, भारत ने किस महीने में 100 करोड़ कोविड-19 टीके लगाने का मील का पत्थर पूरा किया है? तो साथियों, ये किस महीने में किया है? तो ये साथियों किया है अक्टूबर 2024 में किया है। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न तीन है, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ावा देने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो साथियों, ये BECA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न चार है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल्याण महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है? तो साथियों, किस राज्य में की है शुरू? तो ये करी है तमिलनाडु में। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण के तहत सामग्री लगाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो साथियों, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 13.7% की। ठीक है, 13.7% की। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, हाल ही में किस राज्य में जल संचय के लिए एशियाई विकास बैंक $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो साथियों, किस राज्य में जल संचय के लिए एशियाई विकास बैंक ने 50 मिलियन का समझौता किया है? तो ये किया है साथियों मेघालय। ठीक है, किसने? मेघालय। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रतिवर्ष किस तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये प्रश्न नंबर 7 का कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, किस महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? किस महाद्वीप में मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस सर्च इंजन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया गया है? तो साथियों, किस भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया गया है? किस सर्च इंजन द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गूगल द्वारा। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही है। हाल ही में प्रश्न 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किसने वित्तीय धोखाधड़ी के लड़ने के लिए म्यूल हंटर AI का शुभारंभ किया है? म्यूल हंटर AI का शुभारंभ किया है।
तो ये किया है दोस्तों, ये किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, देखो क्या कहता है। हाल ही में भारत ने अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? भारत में जो अरबपतियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 185। ठीक है, 185 अरबपति हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 और सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और पढ़ सकें, और सभी साथी भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, एशिया ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है। एयर हेल्प 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है? एयरलाइंस 2024 के अनुसार कौन सी एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है कतर एवरेज। ठीक है, एयरवेज को। ठीक है, कतर एयरवेज को। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य में शुरू की है? साथियों ये की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में हुई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। किस देश ने हाल ही में अपने संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति पद की अवधि बढ़ाई है? तो किस देश ने संशोधन किया है और राष्ट्रपति पद की अवधि बढ़ाई है? तो साथियों ये चीन ने किया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सी है ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। किसने किया है? ये चीन ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2024 से सम्मानित किया है? तो साथियों किसको किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CNR राव। ठीक है, CN राव जी को किया है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है साथियों? तो ये की है उड़ीसा ने। ठीक है, किस राज्य ने की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने की है। और सभी साथी वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलेंगे, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर। ठीक है, सभी साथी लाइक सब्सक्राइब और चैनल वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ग्रोथ इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों ये किसने किया है? किस देश ने किया है? तो ये साथियों किया है फिनलैंड ने किया है। ठीक है, किस देश ने किया है? फिनलैंड ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो साथियों किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को के क्रिएट सीरीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? तो साथियों
ये किस शहर को किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर को। ठीक है, किसको किया गया है? श्रीनगर को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल सेवा कर जो है लागू कर दिया है, लागू किया है? तो साथियों ये किसने किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। ठीक है, किसने किया है? फ्रांस ने कर दिया है, डिजिटल सेवा कर लागू कर दिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, किस राज्य ने एक राज्य एक चुनाव के तहत पंचायत और नगरपालिका चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? ये लिया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसने लिया है? मध्य प्रदेश ने लिया है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हाल ही में कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश है वो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में सबसे पहले स्थान पर है? तो ये साथियों है फिनलैंड है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, किस देश ने हाल ही में विश्व कप 2024 के लिए मेजबानी की घोषणा की है? तो ये किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24, और सभी साथी वीडियो को लाइक करते चलेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें सभी साथी। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस राज्य को 2024 में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2024 में सबसे स्वच्छ राज्य को घोषित किया गया है। किस राज्य को घोषित किया गया है? तो साथियों ये किया गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इसका ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन डी है जो छत्तीसगढ़ को किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हरित ऊर्जा मिशन, कौन सा मिशन? हरित ऊर्जा मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य में किया है और किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस राज्य में किया है? तो साथियों ये किया है गुजरात में। ठीक है, कहाँ किया है? गुजरात में। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये किस देश के साथ किया है? तो ये किया है भारत ने इजराइल के साथ किया है। हमारा ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो किसको लॉन्च किया है? तो ये है आदित्य L2। ठीक है, आदित्य L2 को लॉन्च किया है। प्रश्न 28 है, आधार कार्ड के डिजिटल संस्करण को किस नई ऐप के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो साथियों किस डिजिटल संस्करण के नए ऐप से माध्यम को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मेरा आधार। ठीक है, मेरा आधार। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 29 है, 29 है, 2024 के फॉर्च्यून 500 सूची में सबसे शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? फॉर्च्यून 500 सूची में सबसे शीर्ष
भारतीय कंपनी कौन सी है? तो साथियों कौन सी कंपनी है? तो ये है रिलायंस। ठीक है, कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2024 में भारत को ग्लोबल और हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2024 में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड प्रदान किया है? तो साथियों किस संगठन ने किया है? तो साथियों ये किया है, किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। ठीक है, किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में किस राज्य ने ई गवर्नेंस सेवा के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है जो राइट हो जाएगा। और हमारा प्रश्न 32 है, 2024 में जल जीवन मिशन के लिए जल जीवन मिशन के तहत राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। तो ये किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ये किया गया है साथियों किसको? लद्दाख को। ठीक है, इसका ऑप्शन नीचे होगा। किसको किया गया है साथियों? तो ये किया गया है हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा को। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणाली स्थापित की है? तो ये किस क्षेत्र ने वायु रक्षा प्रणाली स्थापित की है? तो ये की है लद्दाख में। ठीक है, इसने लद्दाख ने। ठीक है, लद्दाख में। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, हाल ही में चाइल्ड राइट्स डे कौन सी तारीख को मनाया गया है? तो साथियों ये मनाया गया है 20 नवंबर को मनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। कब मनाया गया है? 20 नवंबर को मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो किस संस्था ने किया है? ये साथियों किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। हमारा प्रश्न जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, भारत में पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी सिस्टम का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कहाँ पर? ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी सिस्टम कहाँ पर किया गया है आयोजन इसका? दिल्ली में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, हाल ही में कौन सा देश क्लाइमेट चेंज संयुक्त सम्मेलन 2024 के मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये साथियों करेगा मिस्र। कौन सा देश करेगा? मिस्र करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 38 है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट की टीम है जो उसके कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ को किया गया है। किसको? राहुल द्रविड़ को किया गया है। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, गगनयान मिशन के मानव रहित परीक्षण किस तारीख को शुरू हुआ है? तो ये
किस तारीख को शुरू हुआ है? ये हुआ है 18 दिसंबर 2024 को। ठीक है, हमारा 20 ऑप्शन बी है जो राइट हो जाएगा। कब हुआ है? 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को मतलब कल ही हुआ है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। किस राज्य ने हाल ही में किसान डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है किसान डिजिटल कार्ड? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों, ये किया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है फिजी। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? फिजी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? तो ये मिला है RRR को। ठीक है, किसको मिला है? RRR को मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, भारत ने हाल ही में किस देश को भारत निर्मित ट्रेन निर्यात की है? तो ये की है, किसने की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या म्यांमार? किसने की है साथियों? तो ये किया है किसने? बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किस राज्य ने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना लागू की है? तो ये किस राज्य ने की है? प्रश्न नंबर 44 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की योजना किसने? गुजरात ने शुरू की है। और हमारा अगला प्रश्न है 45, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशिया गेम्स 2024 एशियन गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, मिलेट्स ईयर 2024 के लिए भारत का समर्थन किया है? तो किस संगठन ने किया है? ये किया है FAO ने किया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में जारी ग्लोबल ग्रीन फील्ड FDI प्रोजेक्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, कौन सा स्थान मिला है इसका? तो भारत का कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। ठीक है, सॉरी तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा स्थान है। 48, किस राज्य में ग्रीन ऊर्जा रफ्तार योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है ग्रीन ऊर्जा रफ्तार योजना? किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने BBL क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में शतक लगाया? तो ये किस महिला ने लगाया है? किस महिला खिलाड़ी ने लगाया है BBL क्रिकेट टूर्नामेंट में? तो ये लगाया है स्मृति मंथाना ने। ठीक है, किसने? स्मृति मंथाना ने। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। और हमारा 50 प्रश्न है, 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित है? तो ये कितनी अनुमानित है? 6.5%। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो राइट होगा।
और हमारा आज का करंट अफेयर है वो समाप्त हुआ। और सभी साथी वीडियो को लेकर शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब पढ़ते हैं हम स्टैटिक जीके। यहाँ से स्टैटिक जीके के 20 प्रश्न हैं, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। और सभी साथी वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर और कमेंट भी कीजिए सभी लोग। और हमारा फर्स्ट प्रश्न है जो क्या है देखो। प्रश्न 1 है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों, भारत का जो संविधान है उसको कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथी? आप लोग बताइए, इसका सही जवाब कब क्या हो जाएगा? भारत का जो संविधान है उसको कब अपनाया गया था? तो साथियों, इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न जो है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, भारत में ये जो योजना आयोग है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका साथी आप लोग आंसर करेंगे सभी साथी, कब हुआ था? तो इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा? हमारा जो है ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हरित क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? हरित क्रांति जो है उसका श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है साथियों? सभी लोग बताइए एक बार कमेंट करके। जो हरित क्रांति है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सभी साथी बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है? तो ये गंगा नदी है। ठीक है, क्या नाम है? गंगा नदी। और हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताएंगे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी साथियों 1945 में हुई थी। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पहले 3 सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किए गए थे? तो ये कहाँ पर किए गए थे? ये कहाँ किए गए थे? ये किए गए थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ओलंपिक खेलों। प्रश्न नंबर 9 क्या है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों में किया जाता है? कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 जो है क्या कह रहा है देखो, कोडाकासूर मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोडा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये कहाँ पर है, ज़्यादातर सभी साथियों को पता ही होगा, ये उड़ीसा में है। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो ये किस शहर में स्थित है इंडिया गेट, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है। और हमारा प्रश्न नंबर 12 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला जो उपग्रह है कौन सा था। तो ये कौन सा था, आर्यभट्ट था। ठीक है। कौन सा उपग्रह था, आर्यभट्ट था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है देखो प्रश्न नंबर 13 है, क्या है, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो ये किस राज्य में हुई थी सबसे पहले पंचायत प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। साथियों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी जो है राजस्थान में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो कौन सा है सबसे बड़ा स्थल जो कि हड़प्पा सभ्यता का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी धौलावीरा है। ठीक है। क्या है, धौलावीरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये तो बच्चों को भी पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, हॉकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। प्रश्न नंबर 17 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ये किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 क्या है देखो, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल हैं। तो इसमें 448 कितने 448 448 है। ठीक है। कितने आर्टिकल है, 448 है। प्रश्न नंबर 19 है, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है वो कितनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 8,848 मीटर है। ठीक है। कितना है, 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रश्न नंबर 20 है, क्या है देखिए, सामान्य प्रश्न नंबर 20 है, देखिए क्या है, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ये किसने किया है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। ठीक है। और आज की हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हुई, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम
ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी सभी साथियों को। और इसके जो आंसर है वो यहाँ पर नीचे लिखे हैं, देखो सभी के यहाँ पर ये करंट अफेयर के जो हैं 50 क्वेश्चन उसके आंसर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ स्टैटिक GK के सभी आंसर हैं। तो सभी साथी टेलीग्राम पर जाकर चैनल को ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है सभी साथी, और हाँ साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने तक दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो लोग हमसे जुड़ सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, मत कीजिए। चलिए, और मिलते हैं कल सुबह कितने 7 बजे। ठीक है, हमारी क्लास जो होती है वो 7 बजे होती है। ठीक है, कितने बजे? 7 AM। ठीक है।